देवरी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया। आर पार की लड़ाई के मूड में पटवारी संघ। विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। सागर की देवरी विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया विवादों में आ गए हैं। विधायक पटेरिया पर पटवारी संघ ने गौर झामर मौजा के पटवारी दुर्गेश आठ्या के शासकीय काम के दौरान मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है गौर झामर मौजा के पटवारी दुर्गेश आठ्या को अनुविभागीय अधिकारी के मौखिक आदेश पर आदिम जाति विभाग के जननायक सांस्कृतिक कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात किया गया था। रात के समय कार्यक्रम के दौरान विवाद की स्थिति देखने के लिए उन्हें थाना गौर झामर भेजा गया, जहां कोई मौजूद नहीं था। संघ का आरोप है कि इसके बाद देवरी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पटवारी को बुलवाया और उसके साथ अभद्रता की, गालियां दी और मारपीट तक की। पीड़ित पटवारी का आरोप है कि मामले की थाने में शिकायत करने पहुंचा, लेकिन थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। वहाँ पर चर्चा के दौरान तो अचानक बिगड़ गया। कौन? इसको जूते निकालो, इसको गाड़ी में घुसा रखा है, जूते निकालो, इसको तीस मारो। आपको बोला? पहले बोला कि चश्मा निकाल, बोले कि कपड़ा उतारो। कपड़े उतारो? हाँ, तो जब तो उतार के वहाँ अलग कर और फिर जब कोई नहीं मिला खुद ही आए। घटना को लेकर पटवारी संघ विधायक के खिलाफ लामबंद हो गया है। पटवारी संघ ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पुलिस पर विधायक के दबाव में शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया। साथ ही एफआईआर दर्ज नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। करने गए थे, वहाँ पर जो है देवरी विधायक जी ने इनके साथ मारपीट की और इनके मुताबिक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये जो कृत्य है ये बहुत निंदनीय है। उचित कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए और एफआईआर अगर 3 दिन के अंदर दर्ज नहीं होती तो बार बार प्रशासन और शासन से हम ये कह रहे हैं कि हम सागर जिले का प्रत्येक पटवारी अपनी अपनी तहसीलों में बस्ता रखकर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे चला जाए। ब्रिज बिहारी पटेरिया पटवारियों के आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, कोई साक्ष्य नहीं है। यदि ऐसा लगता है तो मामले की जांच करा ली जाए। संविधान सभी के लिए एक समान है। वहीं मामले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है और कहीं न कहीं जो दायित्व जनता के प्रति जनप्रतिनिधि की हैसियत से दिया गया है वो निभाएं। किसी जनप्रतिनिधि के लिए अधिकार नहीं है कि किसी जनसेवक के होते हुए किसी शासकीय कर्मचारी अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए। की घटनाओं का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा और हम लोग सब पार्टी के लोग इसका समुचित मानकों पर ने बीजेपी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटवारी संघ एफआईआर से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भी कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी की है। ऐसे में देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। सागर से नितिन भट्ट के साथ टीम न्यूज स्टेट। और अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शिवजीत सिंह कंग जी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। इसके साथ ही संवाददाता नितिन भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। शिवजीत सिंह कंग जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जो पटवारी संघ है वो अब प्रदर्शन करने पर उतारू हो चुका है, लगातार एक ही मांग। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपको भी आवाज आ रही है? शिवजीत सिंह जी, चलिए शिवजीत जी को ऑडियो मेरा मिल नहीं पा रहा है, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगी। नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, आप पहले विस्तार से बताइए कि पूरा मामला क्या है। एक तरफ जो पटवारी पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि विधायक जी ने हमारे साथ बदतमीजी की है, और दूसरी तरफ विधायक जी बात कह रहे हैं कि कोई बदतमीजी नहीं कही है, संविधान सबके लिए एक बराबर है, जांच पड़ताल करवा लो।
जी, हम आपको बता दें कि ये जो देवरी विधायक है, इनका ये पहला मामला नहीं है। ये हम आपको बता दें कि इसके पहले भी देवरी विधायक जो भाजपा से विधायक है ब्रज बिहारी पटेरिया, पहले भी अपना इस्तीफा लिख चुके हैं। थाने में धरने पर बैठ गए थे पुलिस के खिलाफ। अब ये दूसरा मामला दुर्गेश तड़ाड़ पटवारी की तरफ से आया है। पटवारी का आरोप है कि विधायक जी ने उनके साथ गाली गलौज की, जाति सूचक शब्द बोले और साथ में मारपीट भी करी है। वही विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया जी का कहना है कि संविधान सभी के लिए एक है और हमने ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन नितिन जरा ये बताइए कि ये विवाद हुआ क्यों? एक तरफ जो पटवारी संघ है वो कह रहा है कि बदतमीजी की गई है हमारे साथ, अपमानजनक शब्द हमें बोले गए हैं। विवाद क्या हुआ था? जी, हम आपको बता दें कि 13 दिसंबर को देवरी विधानसभा के गोरजामर में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी की ड्यूटी लगाई गई थी। जो प्रोग्राम था जननायक कार्यक्रम में, आदिवासी जननायक कार्यक्रम में ड्यूटी पटवारी की मौखिक तौर पर ड्यूटी लगाई गई थी। उसी दौरान विधायक जी ने पटवारी को गाली गलौज की और मारपीट की, ये पटवारी का आरोप है। इसके बाद कल पटवारी संघ जिला संघ जो है उन्होंने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर एसपी और कलेक्टर को आवेदन दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में एफआईआर अगर विधायक के खिलाफ नहीं होती है तो हम कलम बंद हड़ताल के लिए अनिश्चितकालीन समय के लिए चले जाएंगे और या तो फिर विधायक सार्वजनिक तौर पर पटवारी से माफी मांगे। बिल्कुल नितिन, जरा ये भी बताइए कि अब जो पटवारी संघ है उनका कहना है कि 18 दिसंबर से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे, अपना बस्ता बंद कर देंगे, हम अपना काम भी बंद कर देंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है इनके खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ? अभी तक पुलिस से जो हमारी बात हुई है तो पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। पटवारियों का जो हमें आवेदन ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसकी जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है नितिन। शिवजीत सिंह कंग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शिवजीत जी तक मेरी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है। नितिन से सवाल कर लेते हैं। नितिन, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि लगातार अब एक ही जो बात है वो उठ रही है पटवारी संघ की तरफ से कि हमारी मांगे अगर नहीं सुनी गई, हमारी बात पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, विधायक जी ने हमारे साथ बदतमीजी की, अपमानजनक शब्द हमें बोले हैं, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे और ये हड़ताल 2-4 दिन की नहीं होगी बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। जी, हम आपको बता दें कि कल जब पटवारी संघ कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस पहुंचा तो एकदम लामबंद होकर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे और इनके जो संघ के पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी भी, संभागीय पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, सब लोग मौजूद थे और उनकी कड़ी चेतावनी है प्रशासन को कि हम 18 दिसंबर से लामबंद होकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल करेंगे। बिल्कुल, अब तस्वीरें देखनी होगी कि कब तक प्रशासन द्वारा इनकी मांगों को माना जाता है, इनकी बातों को सुना जाता है। नितिन, आऊंगी आपके पास। शिवजीत सिंह कंग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, सुन रहा हूँ। ठीक है शिवजीत जी, मेरा सवाल आपसे है कि प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आपकी मांगे हैं जो आपने प्रशासन के समक्ष रखी है? मैम, प्रशासन के समक्ष हमारी पहली मांग यही है कि जो निंदनीय कृत्य किया गया है विधायक जी द्वारा, हमें उस पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ऐसे में देखिए, अभी जानकारी जिस तरह से सामने आई कि आप लोग कलेक्टर के पास भी गए हैं, उनके सामने भी आपने ज्ञापन सौंपा है। अगर आपकी मांग को नहीं माना गया, आपकी बात को नहीं सुना गया, तो आप अगला स्टेप आपका क्या होगा? मैम, यही है कि हम 18 तारीख से तहसील सागर तहसील वाइज हम बस्ता रख देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। लेकिन शिवजीत जी, विधायक जी तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, संविधान सबके लिए एक बराबर है, आप चेक करवा लीजिए, जांच पड़ताल करवा लीजिए, ऐसा मैंने कोई गाली गलौज नहीं किया, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। मैम,
पहली बात तो एक शासकीय कर्मचारी है और शासन और सत्ता पक्ष के विधायक हैं। इनके खिलाफ जब तक कोई अति आहत ना हो, कोई बोल ही नहीं सकता ऐसा कि मुझे मारा है। लेकिन शिवजीत तो जी आप अंडरस्टूड है जी, आप ये जरा थोड़ा समझाइए कि ये विवाद हुआ क्यों था, क्या मामला था, क्यों विधायक जी पटवारी पर बरसते नजर आए? मैम, आपको मैं बता रहा हूँ, ये मामला था आदिम कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ मसला था। असल में ये उनकी एक जननायक करके कोई प्रोग्राम हो रहा था वहां पर। उस प्रोग्राम में कोई उनकी जो ऑर्गेनाइजर थे या प्रोग्राम और दर्शक दीर्घा में आपस में कोई उनमें कोई विवाद हुआ था। लेकिन अभी तो जिस तरह से जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि विधायक ने पटवारी के साथ बदतमीजी कर दी सर, तो आप सामने आ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पटवारी खुद कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे होते, अपनी मांगों को लेकर खड़े रहते हैं, तब तो आपका जो संघ है उनका साथ नहीं देता। नहीं, हमने तो हमेशा, मैं अपने सागर जिले की अगर बात कहूं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अपने पटवारियों का साथ नहीं दिया। तो मतलब आपका ये कहना है कि एक आप जो पटवारी जिन पर विधायक जी द्वारा बदतमीजी की गई या अपमानजनक शब्द बोले गए हैं, अगर उनका प्रशासन द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं निकलता तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, हम काम बंद कर देंगे, ये आप कह रहे हैं? हाँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी सागर तो जिला तो जाएगा ही। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करेंगे, हम इस बात को ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बहुत अशोभनीय लगता है। लेकिन शिवजीत जी, हम अक्सर देखते हैं कि पटवारी कहीं ना कहीं हमने देखा कि रिश्वतखोर है, कभी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, तब तो आंदोलन आप नहीं करते हैं कि क्योंकि जो पटवारी हुई भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तब तो हमने आपका आंदोलन नहीं देखा। बिल्कुल, आपकी बात जायज है मैम, लेकिन जो इस प्रकार से करता है उसे जो दंड है वो दिया जाना चाहिए। नहीं, दंड तो दिया जाना चाहिए शिवजीत जी, लेकिन जब पटवारी द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप पटवारी पर लगते हैं कि काम करवाने के लिए रिश्वत पटवारी मांग रहा है, लाखों रुपए का गबन कर रहा है, तब आप लोग कहां होते हैं? मैम, ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, इसका आप जवाब तो दीजिए, तब आप लोग कहां होते हैं? विधायक जी ने बदतमीजी की, अपमान किया, तो आप लोग खड़े हो गए। आपने ये ठान लिया है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम प्रदर्शन पर उतर जाएंगे, काम वाम बंद कर देंगे, अपना जो पूरा बोरिया बिस्तरा पैक कर लेंगे, सिर्फ हम हड़ताल करेंगे। हाँ जी, नहीं तो विधायक जी इस बात को मान लें और सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार लें कि हाँ, ये हमसे हुआ है। ठीक है। नितिन, मेरा सवाल आपसे है। नितिन, फिलहाल क्या पूरा जो मामला है, क्या जानकारी सामने आ रही है? विधायक जी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जांच पड़ताल हो, ऐसे में प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं इस मामले में? हम आपको बता दें कि जब हमारी देवदी विधानसभा के विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया जी से जो बात हुई है, उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं, अगर हुआ है तो जांच करें, मामला सामने लाएं, और संविधान सबके लिए एक है, प्रशासन जो कार्रवाई करेगा वो प्रशासन के हाथ में, प्रशासन जांच करे। बिल्कुल शिवजीत जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। नितिन, आपका कोई सवाल? हम शिवजीत जी से एक बात कहना चाहते हैं कि शिवजीत जी, जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें आपने सीधे तौर पर आपके संघ ने विधायक जी से बात करना उचित समझा? जी शिवजीत जी, आप सुन पा रहे हैं हमारे संवाददाता ने क्या सवाल किया? वो मेरे से पूछ रहे विधायक जी से हमने बात की कि नहीं की। हाँ जी, जवाब आपका। मैम, इतने जो हमारे जो दुर्गेश आठिया जी हैं, जो पटवारी जी हैं, वो बहुत ही वरिष्ठ पटवारी हैं, और यानी उनके बारे में जो हम देवरी तहसील के पटवारियों से जो हमने बात ली थी तो उन्होंने बोला था कि नहीं, वो इस प्रकार के नहीं है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा आरोप किसी पर लगा रहा है सत्ता पक्ष के विधायक पर, तो मैम इसमें कोई दो मत ही नहीं है कि इस बात में सच्चाई ना हो, और ना ही दुर्गेश आठिया जो है कोई मानसिक असंतुलित है ना, मानसिक से बड़े वो ठीक है, और वो इस प्रकार का आरोप लगा ही नहीं सकते। लेकिन शिवजीत सिंह जी, जब ये पूरा मामला आप उठा रहे हैं, प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, कलेक्टर जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, हड़ताल की बात कर रहे हैं, तो ये मामला कहीं ना कहीं आमने सामने बैठकर भी तो सॉल्व हो सकता है। विधायक जी बुलाएं, हम विधायक जी बुलाएं, हम
जाने को तैयार हैं। हम सामने बैठ कर बात करने को तैयार है, ऐसा कुछ नहीं। सर अब तो आपने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया, अब तो आपने हंगामा कर दिया कि हम प्रदर्शन करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो वरना हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, 18 दिसंबर से अपना काम बंद कर देंगे। ये तो पहले भी हो सकता था ना सर। संविधान में समानता का अधिकार तो है ना, है ना, संविधान में समानता का अधिकार तो है, हमें दिया है। तो आप विधायक जी अगर इस प्रकार का कृत्य न करके अगर वो पटवारी से कहीं ना कहीं आहत थे या पटवारी ने कोई बदतमीजी की थी, तो वो अपने पत्र के माध्यम से कलेक्टर को और अपने वहां अनुभागीय अधिकारी को सूचित करते। तो मतलब शिवजीत जी आपका जो संघ है वो पत्र टू पत्र बात करना चाहता है, मतलब आमने सामने बैठकर बात नहीं होगी, अब प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से बात होगी, ऐसा नहीं। वो बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, हाँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आमने सामने अगर बैठ के वो बात करना चाहते हैं तो हमारा एक डेलीगेशन चला जाएगा, उनसे बात कर लेंगे, हमें कोई वो नहीं। ठीक है नितिन, आपका कोई अन्य सवाल? ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। शिवजीत जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।